अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्लेनेरिया में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस तरह का है और किस तरह से प्लेनेरिया क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा फोकस होगा वो होगा हमारा अर्थवर्म में किस तरह एक्सक्रीशन होती है। तो हमने ये दोनों टॉपिक्स साथ साथ करने हैं और ये दोनों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के पेपर्स में पूछ लेते हैं। और ये दोनों टॉपिक साथ इसलिए करने हैं कि हमारे सबसे पहले तो ये जो हम समझने में आसानी होगी और दूसरा क्या होगा, इन दोनों में हम कंपैरिजन भी कर पाएंगे जी। तो स्पेशली ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया हमारे पास हम स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल एक जिस तरह के हमारे शू होते हैं उसका जो तलवा होता है बिल्कुल उस तरह की है, आपको नज़र आ रही होगी। अब देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक तो आपको वो मैं बताता चलूँ कि ये हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये भी सिंपल है। अब देखें, ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये एक नाली सी है। टोटल एक जगह से ये स्टार्ट होती है और दूसरी जगह पे जाके ये ख़त्म हो जाती है और दरमियान में कोई इसके गैप नहीं है। और इस नाली के ऊपर है जिसको प्रोटोनेफ्रेडियम बोलते हैं। प्रोटो मीन बिफोर, ये बहुत ही पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं और नेफ्रेडिया बोलते हैं ये ट्यूब्यूलर सिस्टम को। इसका ये नालियों का जो सिस्टम है ट्यूब्यूलर सिस्टम एक सिंगल नाली पे मुश्तमिल होता है और उसके ऊपर बहुत सारे मज़ीद स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, एक्चुअली यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर फ्लेम सेल्स जी। तो ये फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करवाते हैं। यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, कचरा बनेगा यहाँ पे। अब क्या होना है, अगर हम इसकी बॉडी में देखें तो ये सारा क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं इसके। अब देखें इस वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है, हमारे पास यूरिया हो सकती है, साल्ट्स हो सकते हैं और वाटर हो सकता है। अब इन सारे मटेरियल्स का बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एक्सक्रीशन बहुत ही वाइटल प्रोसेस है हर ऑर्गेनिज्म के लिए और ये इसके बगैर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर ये ना हो तो। अगर आप देखें हमारे पास होना क्या है, जब इस नेफ्रीडियम से, इस नाली से हम एक फ्लेम सेल को देखते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। चूँकि हमने इसे बोला है फ्लेम सेल बोलते हैं एक्चुअली ये इसकी जो वर्किंग पैटर्न है वो बिल्कुल हमारे पास जैसे कि मोमबत्ती होती है उसका शोला टमटमा रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह ये वर्क करता है और ये डिटेल हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। अब देखें, जब इस एक फ्लेम सेल को, बहुत सारे फ्लेम सेल्स होंगे, किसी एक को जब हम बड़ा करके देखेंगे, चूँकि ये फ्लेम सेल है और हर सेल के अंदर एक अपना न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और भी सारी जो चीज़ें एक सेल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होगी। दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है और इसके बिल्कुल यहाँ पे, ये मैंने ऊपर ड्रा किए सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पे होंगे सीलिया। सीलिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करेंगी, जो बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगी, हमारे पास ये मटेरियल को अपनी जानब खींचेंगे। जितना भी हमारे पास इस प्लेनेरिया में वेस्ट मटेरियल होगा उसको इस तरह से क्या करेंगे, ये सीलिया क्या करेंगे, बाय बीटिंग, ये लहरा कर क्या करेंगे, इसको अपनी जानब खींचेंगे। अब देखें यहाँ से ये जो जितना भी मटेरियल है ये किसके अंदर आएगा, फ्लेम सेल्स के अंदर आएगा। अब फ्लेम सेल्स क्या करते हैं, ये फ्लेम सेल्स यहाँ से ये मटेरियल अगर इस सेल के अंदर आ जाता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल इस नाली में जाएगा जो कि वेस्ट मटेरियल है। अब देखें यहाँ पे लगे होंगे कुछ पोर्स, कुछ इसके अंदर, इस नाली के अंदर क्या होंगे, सुराख होंगे।
इन सुराखों से क्या करना है, इस मटेरियल ने बाहर आ जाना है। और इन सुराखों से एक बड़ा क्वेश्चन है, अब जहाँ से ये वेस्ट मटेरियल आ रहा है हमारे पास फ्लेम सेल्स के अंदर, और फ्लेम सेल्स से आगे इन पोर्स से गुजरकर कहाँ जाएगा, तो उसका आंसर यही है कि जो प्लेन एरिया की बॉडी है इस पे कुछ पोर्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे करके पूरी बॉडी के ऊपर हो क्या होंगे, पोर्स होंगे, सुराख होंगे। इन सुराख से, इन पोर्स से ये मटेरियल बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सक्रीशन करते हैं। और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है, तो आपने बताना है कि ये एक ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि प्लेन एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। दूसरा क्या आपने बताना है कि एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा फ्लेम सेल्स क्या है। फ्लेम सेल्स की ये वाली आपने डायग्राम ड्रा करनी है। दरमियान में न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द क्या है, साइटोप्लाज्म है और सीलिया लगे होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, ये ऐसे करके बीट करेंगे और बीट करने से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अपनी जानब खींचेंगे, और खींच के फिर क्या करेंगे, इस पोर से बाहर निकालेंगे। और इस पोर से ये वाला मटेरियल है जो प्लेन एरिया के ऊपर पोर्स होंगे, जैसे करके इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स से ये मटेरियल क्या कर जाना है, बाहर निकल जाना है। तो ये था एक सिंपल सा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आपने डायग्राम ड्रा करनी है, डायग्राम के साथ आपने दो जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक है प्रोटोनेफ्रीडियम और दूसरा आपके पास ये वाला है जो फ्लेम सेल्स हैं ये क्या होते हैं। अब देखें, एक आपके पास क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि नेफ्रीडियोपोर क्या होते हैं। नेफ्रीडियोपोर जहाँ से इस नाली से ये खुराक, ये जो वेस्ट मटेरियल है ये फ्लेम सेल्स में आएगा, उसको हम बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर्स। तो ये था सारा हमारा प्लेन एरिया से रिलेटेड कि प्लेन एरिया क्या। अब हमने क्या, अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम से हमने प्लेन एरिया का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको कंपेयर करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेन एरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। अब क्या करना है, हमने जो हमारा एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म है उसके साथ इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो अर्थवर्म के अंदर सिस्टम पाया जाता है वो मेटानेफ्रीडियम है, मेटानेफ्रीडियम जी। तो मेटानेफ्रीडियम एक एडवांस किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जैसे जैसे ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स दुनिया में आते गए और उनमें एडवांसमेंट भी आती गई, उनकी एक्सक्रीशन के लिहाज से, उनकी डाइजेशन के लिहाज से और हर लिहाज से उनके अंदर ये एक एडवांसमेंट आई है। अब देखें हमारे पास जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये मोर एडवांस है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। अब देखें किस तरह से होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो अर्थवर्म है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास है अर्थवर्म। इसको जब हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इन सेगमेंट्स को, इसकी जो बॉडी है ये सेगमेंटेड है, यानी कि बहुत सारे ये बग्स पर मुश्तमिल है, बहुत सारे सेगमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनती है, अर्थवर्म की बॉडी बनती है। अब देखिए जब हम बड़ा करके देखते हैं तो इस तरह से हमें ये नज़र आता है, ये सारा जितना भी इन खानों के अंदर, इन बक्स के अंदर, इन सेगमेंट्स के अंदर जो ये वाला मटेरियल है ये हमारे पास क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास दरमियान में लगा है सेप्टम। तो ये एक इसके अंदर नाली पाई जाती है जो कि क्या है, मेटानेफ्रीडियम है। हर बक्स के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर दो पेड़ स्ट्रक्चर होंगी मेटानेफ्रीडियम। पेड़ कैसे, अब देखें एक ये है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है और दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो एक और एक कितने हो जाते हैं, दो हो जाती है, यानी कि एक जोड़ा मेटानेफ्रीडियम का हर सेगमेंट के अंदर पाया जाता है, एक ये और एक ये। इस तरह हम इसका देखेंगे तो और भी काफ़ी सारे इस तरह से हम बक्स बनाएंगे जो कि इसकी बॉडी का एक पार्ट है। अब देखें यहाँ से एक ये और अगला बक्स अगर हम ड्रा करते हैं जो कि इतनी जगह नहीं है तो एक दूसरा भी ड्रा हो जाएगा। तो एक ये और एक यहाँ पे ड्रा होगा तो दो हो जाएंगे। हर बक्स के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर क्या होगा, दो मेटानेफ्रीडिया होंगे। अब देखें यहाँ से ये वाला जो नाली का ये जो सुराख है
यहाँ से ये वाला मटेरियल क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। और हमारे पास ये जो फ्लेम सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया लगे थे। सीलिया क्या करते हैं, पूरा ये वेस्ट मटेरियल को अपनी जानब खींचते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सुराख है, यहाँ पे भी क्या लगे होंगे, सीलिया लगे होंगे। और सीलिया क्या करेंगे, इस वेस्ट मटेरियल को अपनी जानब क्या करेंगे, खींचेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या है, सीलिया। सीलिया क्या करेंगे, इस मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको ले आएंगे इस नाली में। और इस नाली में यहाँ पे क्या होगा, एक और बाहर की तरफ सुराख है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटीरियर पोर। एक हमारे पास इंटरनल ओपनिंग है, एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो हमारे पास जो इंटरनल ओपनिंग का नाम है वो है नेफ्रोस्टोम, और एक्सटीरियर ओपनिंग का नाम है हमारे पास नेफ्रिडियोपोर। ये दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि नेफ्रोस्टोम और नेफ्रिडियोपोर में डिफरेंस क्या है, या फिर ये हमारे पास मेटानेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया में भी फ़र्क पूछ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखें, यहाँ से ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। लेकिन जो फ्लैट वर्क के अंदर जो एडवांसमेंट है वो ये है कि यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी इस नाली के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, यहाँ पे भी एंड सो ऑन। जितनी भी हम ड्रा कर सकते हैं, या जितने भी एक प्लेट वर्म के अंदर ये सेगमेंट होते हैं, उनके इर्द गिर्द ये जो नाली है, ये जो एक्सक्रीशन की नाली है, ये क्या करेगी, जो एक्सक्रीटरी डक्ट है, इसके इर्द गिर्द क्या होगी, ये ब्लड वेसल्स होंगी। इन ब्लड वेसल्स का फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास जितना भी कचरा, जितना भी हम वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जा रहा होता है, लेकिन उसमें कुछ काम की चीज़ें भी होती हैं। ग्लूकोज हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कुछ भी जो काम क्या है उसको यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और इस रीअब्जॉर्प्शन ने करना क्या है, इस रीअब्जॉर्प्शन का फ़ायदा क्या होना है कि जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो किस में चले जाएंगे, इस ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे, ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे, और वो एज अ खुराक क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे। तो ये इस सिस्टम का एक फ़ायदा है जो कि मेटानेफ्रीडियम है। और हमारे पास इस तरह की कोई एडवांसमेंट हमने प्लेनेरिया में नहीं देखी। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं कि हमारे पास जो प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो हमारे पास ये प्रोटोनेफ्रीडिया आ गई टोटल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही इसके अंदर नाली है, और उसके इर्द गिर्द क्या है, बहुत सारे फ्लेम सेल्स हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे पास हर सेगमेंट के अंदर पेड ऑफ मेटानेफ्रीडिया हैं, यानी कि 2 मेटानेफ्रीडिया हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक है, और इस एक के ऊपर काफ़ी सारे क्या लगे होते हैं, एक गुच्छों की तरह फ्लेम सेल्स लगे होते हैं। और इनके ऊपर क्या है, एक सिंपल नाली है, और उसके ऊपर क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, जो यूज़फुल मटेरियल है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेंगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।